शहर की सुबह हमेशा की तरह भाग-दौड़ से भरी हुई। सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी और हर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में था। उस भीड़ के बीच एक लड़का अपने कंधे पर बैग टांगे खड़ा था। उसका नाम था अंकुर। अंकुर एक छोटे से कस्बे से आया था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे और दिल में उम्मीदों का समुंदर। वह पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में शहर आया था। लेकिन शहर में उसके लिए बिल्कुल नया था। यहाँ न कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई दोस्त। बस स्टैंड से बाहर निकलते हुए उसने अपने मोबाइल में कुछ पते देखे। उसे सबसे पहले रहने के लिए एक कमरा ढूँढना था। बिना रहने की जगह के नौकरी ढूँढना मुश्किल था। पूरा दिन वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा। कई जगह किराया बहुत ज़्यादा था और कई जगह कमरे में पहले से भरे हुए थे। धीरे-धीरे शाम होने लगी और उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसी समय एक चाय वाले ने उससे पूछा कि बेटा किसी परेशानी में लग रहे हो? अंकुर मुस्कुराते हुए अपनी समस्या बताई। चाय वाले ने कुछ देर सोचा, फिर एक गली की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि उस गली के आखिरी में एक मकान है, शायद वहाँ कमरा खाली है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बात बन सकती है। अंकुर तुरंत वहाँ पहुँच गया। गली काफ़ी शांत थी। आखिरी छोर पर एक 2 मंजिला मकान खड़ा था। मकान साफ-सुथरा था और उसके सामने छोटे-छोटे पौधे लगे हुए थे। अंकुर ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 25 साल की एक महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर सादगी और आँखों में एक अलग शांति थी। उसका नाम था रूबी। अंकुर ने विनम्रता से पूछा, "यहाँ कोई कमरा किराए पर खाली है?" रूबी ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोली, "एक कमरा खाली है, लेकिन पहले देख लो।" अंकुर उसके पीछे-पीछे अंदर चला गया। कमरा छोटा था, लेकिन साफ। नौकरी की तलाश में आए किसी लड़की के लिए बिल्कुल ठीक। अंकुर को कमरा पसंद आ गया। रूबी ने किराया और बाकी के नियम समझा दी। अंकुर ने तुरंत हामी भर दी। उसे लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी समस्या खत्म हो गई हो। उस रात वो पहली बार कमरे में सोया। कमरा नया था, शहर नया था और जिंदगी अब नया अध्याय शुरू हो चुका था। अगले दिन से अंकुर नौकरी की तलाश में निकलने लगा। सुबह जल्दी उठना, इंटरव्यू देना और शाम को थका हुआ वापस लौटना उसकी दिनचर्या बन गई थी। रूबी अक्सर उसे आते-जाते देख कई बार वह पूछ लेती कि इंटरव्यू कैसा रहा। अंकुर मुस्कुराकर जवाब देता कि अभी तक किस्मत साथ नहीं दे रही। दिन बीतते गए। एक शाम अंकुर बहुत निराश होकर घर लौटा। उसका महत्वपूर्ण इंटरव्यू खराब हो गया था। वह सीधा अपने कमरे में जाने लगा, तभी रूबी ने उसे रोक लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है? अंकुर ने सारी बात बता दी। रूबी ने उसे समझाया कि बड़ी सफलता पाने वाले को भी कई बार असफल होना पड़ता है। उसकी बात सुनकर अंकुर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उस दिन के बाद दोनों के बीच समान बातचीत बढ़ने लगी। रूबी हमेशा सम्मानजनक दूरी बनाए रखती और अंकुर भी बड़े आदर से उसे भाभी कहकर बुलाता था। धीरे-धीरे अंकुर को पता चला कि रूबी के पति कई महीनों से दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं। वह साल में सिर्फ कुछ ही दिन के लिए घर आ पाते हैं। इस वजह से रूबी अधिकतर समय अकेली रहती थी। हालाँकि वह मजबूत स्वभाव की एक महिला थी, लेकिन कभी-कभी उसका अकेलापन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। एक दिन मोहल्ले की बिजली चली गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। रूबी घर के बाहर खड़ी थी, अंकुर भी बाहर आ गया। दोनों काफ़ी देर तक सामान्य बातें करते रहे। उन्होंने अपने-अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बात करनी शुरू की। रूबी ने बताया कि उसकी शादी के बाद उन्होंने बहुत सपने देखे थे, लेकिन परिस्थितियों ने सब कुछ बदल दिया। अंकुर ने भी अपने परिवार और ज़िम्मेदारी के बारे में बताया। उस रात दोनों को लगा कि सामने वाला इंसान उनकी बातें समझ सकता है। अगले कुछ हफ्तों में उनकी पहचान एक भरोसेमंद दोस्ती में बदल गई। मोहल्ले के कुछ लोग इस बात को समान नज़र से देखते थे, लेकिन कुछ लोग हर बात में कमी निकालने की आदत रखते हैं। उनमें से एक महिला अक्सर दूसरों के मामलों में दखल देती थी। उसने कई बार रूबी और अंकुर को बातें करते देखा। धीरे-धीरे उसने बेवजह बातें बनानी शुरू कर दी। हालांकि उन बातों का कोई आधार नहीं था, लेकिन अफवाहों की यही खासियत होती है कि वह बिना वजह फैल जाती है। रूबी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंकुर भी अपने काम में लगा रहा। एक दिन अंकुर को एक कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। वह पूरी तैयारी में लग गया। रूबी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। इंटरव्यू वाले दिन वह सुबह जल्दी निकल गया। पूरा दिन तनाव में बीता। शाम को जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। रूबी ने भी खुशी जताई। कई दिनों बाद अंकुर इतना आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। उस रात काफ़ी देर तक वह जगता रहा। फिर अचानक उसे याद आया कि उसके कमरे की एक अलमारी ठीक से बंद नहीं हो रही थी। वह उसे देखने लगा। अलमारी के पीछे एक छोटी सी लकड़ी का पैनल दिखाई दिया। जिज्ञासा में उसने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। उसे लगा शायद मकान का पुराना हिस्सा होगा। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन जब वह कमरे की सफाई कर रहा था, तो उसे फिर से वही पैनल दिखाई दिया। इस बार उसने थोड़ा जोर लगाया। पैनल धीरे से खुल गया। अंदर धूल से भरी एक पुरानी नोटबुक रखी थी। नोटबुक देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी। अंकुर ने उसे बाहर निकाला। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने धीरे-धीरे धूल साफ की। कवर पर कोई नाम नहीं लिखा था। उसे लगा शायद किसी पुराने किराएदार की होगी। वह उसे वापस रखने ही वाला था कि अचानक उसके बीच से एक पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर में एक परिवार दिखाई दे रहा था। अंकुर ने गौर से देखा
तस्वीर में एक छोटी लड़की का चेहरा उसे जाना-पहचाना था। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। अंकुर हैरान रह गया, यह डायरी उसके कमरे में कैसे पहुंची? उसने पहला पन्ना खोला, पन्ना पुराना हो चुका था और कुछ जगह लिखावट धुंधली पड़ गई थी। लेकिन पहले पन्ने पर एक तारीख और कुछ शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। उन शब्दों को पढ़ते ही अंकुर की भौहें सिकुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस डायरी में कई महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अंकुर ने तुरंत डायरी बंद की। दरवाजे पर दस्तक हुई। वह बाहर आया, सामने रूबी खड़ी थी। उन्होंने समान अंदाज में पूछा, "खाना खाया या नहीं?" अंकुर ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन इस बार उसका ध्यान बातचीत में नहीं था। उसके मन में बार-बार वही डायरी घूम रही थी। उधर रूबी को भी लगा कि आज अंकुर कुछ सोच में डूबा हुआ है। रात बीत गई थी, लेकिन अंकुर की आंखों में नींद गायब थी। वह बार-बार उसी डायरी के बारे में सोच रहा था। आखिर उसमें ऐसा क्या था, जो इतने सालों से छिपाकर रखा गया था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि वह डायरी उसके कमरे की अलमारी के पीछे क्यों छिपाई गई थी? उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह डायरी उसकी ज़िंदगी के एक ऐसे रहस्य से जुड़ने वाली है, जो कई वर्षों से छिपा हुआ था। और उसे यह भी नहीं पता था कि इस रहस्य का संबंध सीधे-सीधे रूबी और उसके परिवार से है। रात के लगभग 12 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर सड़क पर कभी-कभी किसी वाहन की आवाज़ सुनाई दे जाती। फिर सब कुछ शांत हो जाता, लेकिन अंकुर के मन में शांति नहीं थी। उसकी नज़र बार-बार पुरानी डायरी पर जा रही थी, जो उसने अलमारी के पीछे से निकाली थी। आखिरकार उसने डायरी खोली, पहला पन्ना ध्यान से पढ़ना शुरू किया। लिखावट पुरानी थी, लेकिन शब्द अभी भी समझ में आ रहे थे। डायरी किसी ऐसे व्यक्ति की लग रही थी, जिसने कई साल पहले अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें उसमें लिखी थी। कुछ पन्ने समान थे, उसमें परिवार, घर और रोज़मर्रा की घटनाओं का जिक्र था। लेकिन जैसे-जैसे अंकुर आगे बढ़ता गया, उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। एक पन्ने में लिखा था, "इस घर में ऐसी चीज़ें छिपी हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।" यह पढ़कर अंकुर चौकन्ना हो गया। उसने अगला पन्ना पलटा, वहाँ कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे। कई लाइन साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन एक बात समझ में आ रही थी, डायरी लिखने वाला व्यक्ति किसी बड़ी चिंता में था। अचानक बाहर हवा तेज चलने लगी, खिड़की हल्की सी हिलने लगी। अंकुर ने डायरी बंद कर दी। उसने तय किया, बाकी हिस्सा सुबह पढ़ेगा। अगले दिन वह जल्दी उठ गया। नाश्ता करने के बाद वह फिर डायरी लेकर बैठ गया। इस बार उसने शुरुआत से अंत तक ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में एक परिवार का जिक्र था। परिवार मेहनती था, लेकिन कुछ लोग उनकी संपत्ति पर नज़र रखे हुए थे। डायरी में बार-बार एक पुराने दस्तावेज का उल्लेख किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वह दस्तावेज परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन कहीं भी साफ-साफ नहीं लिखा था। वह दस्तावेज आखिर क्या था? उसी समय अंकुर के फ़ोन पर कॉल आया। वह एक कंपनी से कॉल था। उसे इंटरव्यू के अगले चरण के लिए बुलाया गया था। यह खबर सुनकर वह खुश हो गया। कुछ देर के लिए उसका ध्यान डायरी से हट गया। वह तैयारी में लग गया। दोपहर तक वह बाहर रहा। जब शाम को वापस लौटा, तो घर के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी बातें कर रही थी। जैसे ही अंकुर वहां से गुजरा, सब अचानक चुप हो गई। अंकुर समझ गया कि बात उसके बारे में ही हो रही थी। उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। रूबी बरामदे में बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। अंकुर ने पूछा, "सब ठीक है?" रूबी मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने बताया कि मोहल्ले के कुछ लोग बेवजह बातें बना रहे हैं। अंकुर को बुरा लगा। वह जानता था कि उसने हमेशा रूबी को सम्मान दिया है, फिर भी लोग बिना वजह कहानियां बना रहे हैं। रूबी ने कहा कि सच्चाई जानने वालों को दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी यह बात अंकुर को काफी अच्छी लगी। रात को वह फिर से डायरी लेकर बैठ गया। इस बार उसने एक ऐसा पन्ना मिला जिसने उसकी धड़कन बढ़ा दी। उस पन्ने में एक नक्शा जैसा कुछ बना हुआ था। नक्शा अधूरा था, लेकिन उसमें घर का एक हिस्सा दिखाया गया था। नक्शे के पास एक निशान बना था। उस निशान के नीचे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, पुराना कमरा। अंकुर ने कई बार वह पन्ना देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था यह किस कमरे की बात हो रही है। अगले दिन उसने घर को ध्यान से देखना शुरू किया। घर पुराना जरूर था, लेकिन अच्छी तरह संभाला गया था। कुछ हिस्से ऐसे थे जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता था। घर के पीछे की तरफ एक छोटा कमरा था। उसका दरवाजा अक्सर बंद रहता था। अंकुर ने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। उस दिन उसकी नज़र बार-बार उसी कमरे पर जा रही थी। शाम को उसने रूबी से जब उस कमरे के बारे में पूछा, तो रूबी कुछ पल चुप रही। फिर उन्होंने बताया कि वह बहुत पुराना स्टोर रूम है। सालों से उसमें कोई नहीं जाता। अंकुर ने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या डायरी में जिस पुराने कमरे का जिक्र था, वह यही कमरा था? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब रूबी बाजार गई थी, तब अंकुर घर में अकेला था। उसने सोचा कि सिर्फ बाहर से स्टोर रूम देख लेने में कोई बुराई नहीं है। वह धीरे-धीरे वहां पहुंचा। दरवाजा पुराना था, उस पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी समय से खोला नहीं गया हो। अंकुर ने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में पुराने बक्से, टूटी हुई कुर्सियां और कुछ लकड़ी के सामान रखे हुए थे। सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर गई। दीवार के एक हिस्से का रंग बाकी हिस्से से अलग था, जैसे कभी वहां कुछ बनाया गया हो।
और बाद में ढक दिया गया हो। अंकुर धीरे-धीरे उस तरफ बढ़ा। उसने दीवार को ध्यान से देखा। वह कुछ समझ पाता, उससे पहले बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई। वह तुरंत पीछे मुड़ा। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ़ एक डाकिया था। उसने राहत की साँस ली, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। वह कमरे से बाहर आया। शाम को जब रूबी लौटी, तो वह सामान्य व्यवहार करता रहा। उसने स्टोर रूम वाली बात नहीं बताई। उधर मोहल्ले की अफ़वाह बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग जानबूझकर बातें फैला रहे थे। रूबी को दुःख होता था, लेकिन वह किसी से बहस नहीं करती थी। अंकुर को भी यह सब गलत लगता था। उसे महसूस होने लगा था कि रूबी एक अच्छी इंसान है, जो सिर्फ़ परिस्थितियों की वजह से अकेली पड़ गई। कुछ दिनों बाद अंकुर को नौकरी मिल गई। यह उसके लिए बहुत बड़ी खुशी थी। उसने सबसे पहले यह खबर रूबी को दी। रूबी सचमुच खुश हो गई। रूबी सचमुच खुश हो गई। उन्होंने कहा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस रात कई दिनों बाद अंकुर चैन से सोया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। अंकुर के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। उसे लगने लगा था कि वह अनजाने में किसी बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका है, और शायद कोई नहीं चाहता था कि वह उस रहस्य तक पहुंचे। उस रात जब वो अपने कमरे में पहुंचा, तो उसके होश उड़ गए। अलमारी खुली हुई थी, कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, जिस जगह उसने डायरी छिपाई थी, वहाँ डायरी नहीं थी। डायरी गायब हो चुकी थी। अंकुर कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा। उसके कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, किताबें फर्श पर थी, कपड़े बैग खुला हुआ था, और अलमारी के सारे खाने अस्त-व्यस्त थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सबसे पहले उसने पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली। उसे उम्मीद थी कि शायद डायरी कहीं गिर गई हो, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं। किसी ने जानबूझकर कमरे में डायरी ढूंढी और उसे ले जाने में सफल हो गया था। अंकुर कुर्सी में बैठ गया। उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं घूमने लगी। पुरानी डायरी, स्टोर रूम और अनजान आदमी। और अब ये चोरी। उसे महसूस होने लगा था कि यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने कमरे की हालत देखी तो घबरा गई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? अंकुर कुछ पल चुप रहा। वह अभी तक डायरी वाली बात किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। उसने पूरी बात रूबी को बता दी। डायरी का नाम सुनते ही रूबी के चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, उन्हें ऐसी किसी डायरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उनकी आंखों में एक अलग तरह की बेचैनी दिखाई दी। अंकुर ने गौर किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। रूबी ने सलाह दी कि फिलहाल इस बात को ज़्यादा लोगों तक न पहुंचाए। अगर चोरी की बात फैल गई, तो मोहल्ले वाले और तरह-तरह की बातें बनाने लगेंगे। अंकुर ने सिर हिला दिया। उस रात दोनों अपने-अपने कमरे में चले गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह अंकुर ऑफिस चला गया। पूरा दिन काम में व्यस्त रहने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार-बार उसी रहस्य पर जा रहा था। घर पहुंचने पर उसने देखा कि रूबी बरामदे में बैठी थी। आज वह पहले से ज़्यादा परेशान लग रही थी। अंकुर ने पूछा, सब ठीक है ना या नहीं? रूबी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने बताया कि उनके पिता के निधन के बाद परिवार में कुछ संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि मामला वर्षों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ लोग उस फैसले से खुश नहीं थे। अंकुर ध्यान से सुनता रहा। रूबी ने कहा कि उसे पूरी जानकारी तो नहीं है, क्योंकि वह उस समय काफ़ी छोटी थी, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कई बार किसी महत्वपूर्ण कागज़ के बारे में बात करते सुना था। अंकुर के मन में तुरंत डायरी का ख्याल आया। क्या वह कागज़ और डायरी एक दूसरे से जुड़े हुए थे? उसने वह सवाल अपने मन में ही रखा। अगले कुछ दिन सामान्य दिखाई दिए। ऑफिस शुरू हो चुका था। अंकुर धीरे-धीरे अपने काम में जमने लगा था, लेकिन रहस्य अभी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसे एक लिफाफा मिला। लिफाफा उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाया गया था। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, ना ही भेजने वाले का कोई पता। अंकुर ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, पुरानी बातों पर पढ़ना बंद करो। यह पढ़कर अंकुर का दिल बैठ गया। अब यह साफ था कि कोई उसे चेतावनी दे रहा है, लेकिन कौन और क्यों? उसने कागज़ संभाल कर रख लिया। उस रात उसने किसी को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन अब वह पहले से भी ज़्यादा सतर्क हो गया था। 2 दिन बाद शनिवार था। ऑफिस की छुट्टी थी। अंकुर घर पर ही था। सुबह उसने तय किया कि वह स्टोर रूम को एक बार फिर से ध्यान से देखेगा। इस बार उसने ज़्यादा समय नहीं लिया। पुराने बक्सों को एक-एक करके देखने लगा। ज़्यादातर सामान बेकार था। पुरानी किताबें, टूटे खिलौने और पुराने बर्तन। लेकिन तभी उसे एक लकड़ी का छोटा डिब्बा मिला। डिब्बे पर धूल जमी हुई थी। उसे खोला। अंदर कुछ फ़ोटो रखे हुए थे। अंकुर ने एक-एक फ़ोटो को देखने लगा। अचानक उसकी नज़र एक तस्वीर पर टिक गई। उस तस्वीर में रूबी के पिता दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके साथ एक और आदमी खड़ा था। तभी पीछे से आवाज़ आई। अंकुर मुड़ा। रूबी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने फ़ोटो देखी। कुछ पल तक वह तस्वीर को ध्यान से देखती रही। फिर धीरे से बोली कि यह व्यक्ति उनके पिता का पुराना परिचित था, लेकिन कई सालों से उसका कोई पता नहीं है। अंकुर उन्हें उस अनजान आदमी के बारे में बताया। रूबी हैरान रह गई।
उसके चेहरे की चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। उन्होंने बताया, उन्हें भी अब लगने लगा था कि कुछ न कुछ ज़रूर छिपा हुआ है। उस दिन के बाद दोनों सावधानी बरतने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अभी सामने आना बाकी है। 3 दिन बाद रात को अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अंकुर अपने कमरे से बाहर निकला। उसे आंगन की तरफ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई तेजी से भागा हो। वह तुरंत टॉर्च लेकर बाहर पहुंचा, लेकिन वह कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा हुआ था। अंकुर ने उसे उठाया। वह आधा फटा हुआ नक्शा था। उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गई। यह उसी नक्शे का हिस्सा था जो डायरी में दिखा था। अब यह साबित हो चुका था कि कोई डायरी चोरी करने वाला व्यक्ति अभी भी आसपास है, और वह किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसका संबंध इससे घर से था। अंकुर ने नक्शे को संभाल कर रख लिया। रूबी भी बाहर आ गई। जब उन्होंने नक्शा देखा तो उनकी चिंता और बढ़ गई। दोनों देर रात तक उस कागज को देखते रहे। नक्शा अधूरा था, लेकिन उसमें घर के पीछे वाले हिस्से का संकेत साफ दिखाई दे रहा था। यानी रहस्य अभी भी इसी घर के अंदर कहीं छिपा था, और कोई उसी तक पहुंचने की कोशिश लगातार कर रहा था। अंकुर ने मन ही मन फैसला किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा, चाहे जो भी हो जाए। इस रहस्य की सच्चाई जरूर पता लगाएगा। नाश्ता करते समय रूबी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा कि अब क्या करना चाहिए? अंकुर ने कहा कि जल्दबाजी करने से गलती हो सकती है। पहले उन्हें पूरी परिस्थिति समझनी होगी। रूबी ने सहमति से सिर हिला दिया। उसी समय अंकुर के फ़ोन पर ऑफिस से कॉल आया। उसे ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया गया था। वह तुरंत निकल गया, लेकिन पूरा दिन उसका ध्यान काम पर नहीं लगा। शाम को जब वह घर लौटा, तो गली के बाहर कुछ लोगों की भीड़ दिखाई दी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अंकुर जैसे ही आगे बढ़ा, उसे पता चला कि किसी ने मोहल्ले में एक नई अफवाह फैला दी है कि घर में कोई छुपा हुआ खजाना है। यह सुनकर अंकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब तक डायरी और नक्शे की बात सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित थी। फिर अब यह खबर बाहर कैसे पहुंच गई? उसने तुरंत घर पहुंचकर रूबी को यह बात बताई। रूबी भी हैरान रह गई। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह जानकारी किसने फैलाई। रात को काफी देर तक वो इस बारे में सोचता रहा। अचानक अंकुर को एक बात याद आई। कुछ दिन पहले एक अनजान आदमी घर के पास दिखाई देता था। वह शायद जानबूझकर लोगों के बीच ऐसी बातें फैला रहा था। अगर ऐसा था तो उसका मकसद साफ था। वह चाहता था कि घर में अफरा-तफरी मचे और असली रहस्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अगले दिन रविवार था। अंकुर ने तय किया कि वह घर के पीछे वाले हिस्सों को ध्यान से देखेगा। नक्शे में उसी दिशा का संकेत था। सुबह-सुबह वह पीछे आंगन में पहुंचा। वहां कुछ पुराने पेड़ थे। एक तरफ टूटी हुई दीवार थी, और दूसरी तरफ कई साल पुराना एक छोटा सा चबूतरा बना था। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जब उसने नक्शे और आसपास की जगह को मिलाने की कोशिश की, तब कुछ अजीब लगा। चबूतरे की स्थिति बिल्कुल नक्शे में बने निशान जैसी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रूबी को बुलाया। दोनों ने ध्यान से जगह का निरीक्षण किया। चबूतरे के किनारे पर मिट्टी कुछ अलग दिखाई दे रही थी, जैसे उसे कभी खोदा गया हो और बाद में फिर भर दिया गया हो। अब दोनों को यकीन होने लगा था कि रहस्य यहीं कहीं छिपा है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ करना सही नहीं था। अब सच्चाई सामने लाना ज़रूरी था। उस रात एक और घटना हुई। करीब 10 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकुर बाहर आया। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने अपना नाम सुरेश बताया। रूबी उन्हें देखते ही पहचान गई। वह उनके पिता के पुराने मित्र थे। सुरेश जी ने बताया कि उन्हें हाल ही में कुछ ऐसी बातें पता चली जिनके कारण वो यहाँ आए हैं। सब लोग बैठक में बैठ गए। फिर सुरेश जी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि कई साल पहले रूबी के पिताजी ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित जगह पर छिपा दिए थे। उन दस्तावेज में परिवार की संपत्ति से जुड़ी असल जानकारी थी। कुछ लोग उस दस्तावेज को हासिल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। अंकुर और रूबी एक दूसरे को देखने लगे। अब धीरे धीरे सारी बातें जुड़ने लगी थी। डायरी, नक्शा, अनजान आदमी, पुराने दस्तावेज, सब एक ही रहस्य की तरफ इशारा कर रहे थे। सुरेश जी ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को वो पिछले दिनों घर के आसपास देखा गया है, वह शायद उसी परिवार का हिस्सा है जो वर्षों पहले विवाद में शामिल हुआ था। यह सुनते ही माहौल और गंभीर हो गया। अब मामला सिर्फ पुराने रहस्य का नहीं था। कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से उस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन सुबह अंकुर और सुरेश जी ने मिलकर नक्शे का अध्ययन किया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्हें एक संकेत समझ आया। नक्शे का निशान सीधे चबूतरे की तरफ नहीं, बल्कि नीचे की दिशा में था, यानी कुछ जमीन के नीचे अंदर छिपाया गया था। उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने सोचा, अगली सुबह वो सब उस जगह की जांच करेंगे। रात धीरे धीरे बीतने लगी, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सचमुच जमीन के नीचे कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपा है? और अगर है, तो क्या वही दस्तावेज इतने वर्षों से इस पूरे रहस्य का कारण बना हुआ है? सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि अंकुर जग गया।
पूरी रात उसकी आँखों में नींद नहीं आई। बार-बार उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, ज़मीन के नीचे क्या छुपा हो सकता है? कुछ देर बाद रूबी और सुरेश जी भी तैयार होकर नीचे आ गए। तीनों घर के पीछे वाले आंगन में पहुँचे। पुराना चबूतरा सुबह की हल्की रोशनी में और भी रहस्यमय लग रहा था। हवा बिल्कुल शांत थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अंकुर ने नक्शे को एक बार फिर से देखा, फिर उस जगह की तरफ इशारा किया, जहाँ खुदाई शुरू करनी थी। तीनों लोगों ने सावधानी से काम शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ मिट्टी निकली, फिर कुछ पुराने पत्थर दिखाई दिए। करीब आधे घंटे बाद अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज़ से टकराया। टन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। तीनों लोग एक दूसरे की तरफ देखे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उन्होंने मिट्टी हटाई। थोड़ी देर बाद लोहे का एक छोटा-सा बॉक्स दिखाई दिया। बॉक्स काफ़ी पुराना था, लेकिन सुरक्षित लग रहा था। अंकुर उसे बाहर निकाला। रूबी की आँखें में उत्साह और घबराहट दोनों थी। सुरेश जी ने धीरे से कहा, "शायद यही चीज़ है, जिसकी तलाश इतने सालों से की जा रही।" बक्से पर जंग लगा हुआ था। काफ़ी कोशिश करने के बाद वह खुल गया। अंदर कुछ पुराने दस्तावेज़ थे, कुछ तस्वीरें थीं और एक लिफ़ाफ़ा था, जिस पर रूबी के पिता का नाम लिखा हुआ था। रूबी के हाथ काँपने लगे। उन्होंने धीरे से लिफ़ाफ़ा खोला। अंदर एक पत्र था। पत्र उनके पिता ने लिखा था। उसमें लिखा था, "यदि यह पत्र कभी परिवार के हाथ लगे तो समझ लेना कि सच्चाई सामने आने का समय आ गया है।" पत्र में विस्तार से बताया गया था कि कुछ लोग ने धोखे से परिवार की संपत्ति पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। इसी वजह से असली दस्तावेज़ सुरक्षित जगह छिपा दिए गए थे। रूबी की आँखों में आँसू निकल आए। कई वर्षों से जो बात सिर्फ़ अधूरी यादों में थी, अब उनके जवाब सामने आने लगे थे। सुरेश जी का भी मन भावुक हो गया था। उन्होंने कहा, आखिरकार उनके मित्र की मेहनत और ईमानदारी व्यर्थ नहीं गई। अंकुर चुपचाप सब देख रहा था। उसे खुशी थी कि यह सही समय पर इस राज तक पहुंच गया। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उसी समय घर के बाहर किसी के वाहन की रुकने की आवाज़ आई। अंकुर तुरंत बाहर की तरफ दौड़ा। गेट के पास वही अनजान आदमी खड़ा था, जिसे वह कई बार देख चुका था। इस बार उसके साथ 2 अन्य लोग भी थे। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें पता चल चुका था, यह रहस्य उजागर हो गया है। अंकुर ने तुरंत सुरेश जी को बुलाया। कुछ ही मिनटों में माहौल पूरा तनावपूर्ण हो गया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। अब उनके पास असली दस्तावेज मौजूद थे। सुरेश जी ने उस आदमी को पहचान लिया। वह वास्तव में उसी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जो वर्षों पहले विवाद में शामिल था। उसने पहले तो बहाना बनाया, फिर जब कोई बात नहीं बनी, तो वह वहाँ से जाने लगा। लेकिन अब मामला सिर्फ बातचीत का नहीं था। जरूरी कानूनी कदम उठाए गए, दस्तावेज की जांच हुई, पुराने रिकॉर्ड निकाले गए और धीरे-धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। कुछ ही हफ्तों में यह साबित हो गया कि रूबी के परिवार के साथ अन्याय करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सौभाग्य से उनके पिता ने सबूत सुरक्षित रखे थे। सालों पुराना विवाद आखिरकार खत्म हो गया। रूबी के परिवार को न्याय मिला। उस दिन रूबी ने पहली बार राहत की सांस ली। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिल पर रखा वर्षों पुराना बोझ उतर गया हो। उधर अंकुर की ज़िंदगी भी बदल रही थी। ऑफ़िस में उसकी मेहनत की सराहना होने लगी थी। उसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी मिली। उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। मोहल्ले में धीरे-धीरे लोगों का नज़रिया बदलने लगा। लोग पहले अफ़वाहें फैलाते थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने राय बना ली थी। एक शाम रूबी मरब्बे में बैठी थी, सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। अंकुर ऑफिस से वापस आया। रूबी मुस्कुराई, उन्होंने कहा, "अगर उस दिन अंकुर व डायरी नहीं मिलती, तो शायद यह रहस्य कभी सामने नहीं आता।" अंकुर भी मुस्कुरा दिया। उसने कहा, "कभी-कभी ज़िंदगी हमें वहाँ पहुँचा देती है, जहाँ हमें होना चाहिए।" कुछ देर तक दोनों शांत बैठे रहे। उनके बीच हमेशा की तरह सम्मान और विश्वास का रिश्ता था। कुछ दिनों बाद रूबी के पति भी घर लौट आए। रूबी ने पूरी कहानी उन्हें बताई। शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सारे दस्तावेज और सच्चाई देखी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने अंकुर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ एक किराएदार नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य का फर्ज निभाया है। यह सुनकर अंकुर भावुक हो गया। उसने हमेशा यही कोशिश की थी कि वह सही काम करे। समय आगे बढ़ता गया। रूबी के घर में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी। वहाँ फिर से खुशियाँ लौट आई थी। पुराने घाव धीरे-धीरे भरने लगे थे। अंकुर को भी कुछ महीनों बाद बड़ी कंपनी से बेहतरीन ऑफर मिला। उसके करियर का एक बड़ा कदम था। जिस दिन उसे नई नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना था, उस दिन रूबी और उसका परिवार उसे विदा करने बाहर तक आया। रूबी की आंखों में खुशी भी थी और भावुकता भी। उन्होंने कहा, "यह घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा।" अंकुर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने उस घर की तरफ देखा, जहाँ वो एक साधारण किराएदार बन के आया था। उसे नहीं पता था कि यह घर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव बन जाएगा। वहाँ उसे सिर्फ रहने की जगह नहीं मिली, उसे भरोसा मिला, सम्मान मिला और यह सीख भी मिली कि सच्चाई चाहे कितनी भी समय तक क्यों न छिपी रहे, एक दिन ज़रूर सामने आती है।
गाड़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी। रूबी और उसका परिवार हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे थे। अंकुर की आँखों में नए सपने थे और उसके